नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। साधना काल में बहुत सारे नियम संयम का पालन करना होता है एक साधक को, यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो। वैसे तो ढेर सारे साधक सालों साल साधना करते रहते हैं, परंतु कोई उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है, कोई सिद्धता प्राप्त नहीं होती है। ऐसा कई कारणों से होना संभव होता है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हम बताएंगे, जो कुछ तो तंत्र के नियमों के अनुसार हैं और कुछ आध्यात्म के नियमों के अनुसार और कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये होता है कि आप जिस भी शक्ति का, जिस भी मंत्र की साधना कर रहे हैं, आप उस शक्ति पर या उस मंत्र पर कितना विलीप करते हैं, कितना विश्वास करते हैं। आपका जो गुरु है, आप अपने गुरु पर कितना भरोसा और विश्वास करते हैं, यह भी, क्योंकि गुरु या मार्गदर्शक के प्रति आपकी जो समर्पण भावना होती है, गुरु या मार्गदर्शक के प्रति आपकी जो श्रद्धा होती है, जो विश्वास होता है, यह साधना में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि गुरु या मार्गदर्शक हमेशा आपको सही रास्ता दिखाते हैं, जिस पर चल करके आप सफलता को प्राप्त कर सकते। गुरु या मार्गदर्शक यदि आपको ध्यानावस्था में या मंत्र जाप के समय में गुरु या मार्गदर्शक के दर्शन होने शुरू हो जाए, तो आप ये समझ लें कि आपकी साधना सही दिशा में चल रही है, सही तरीके से चल रही है और आप सफलता के काफी निश्चित है और सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आपके जाप करने का जो समय है वह निर्धारित होना चाहिए। अगर आप 9 बजे से जाप प्रारंभ करते हैं तो प्रतिदिन 9 बजे से ही करना चाहिए। 8:50 या 9:10 पे तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हुआ तो जाप आपका, साधना आपका खंडित माना जाता है। यह तंत्र का विधान है। जाप संख्या आपका निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी आप 10 माला करते हो, कभी आप 5 माला, 11 माला, तो कभी 25 माला, तो कभी 30 माला। ऐसा नहीं करना है। अपनी सामर्थ्य अनुसार जाप संख्या को निर्धारित करना चाहिए। यदि आपके सामर्थ्य अनुसार आप 50 माला कर सकते हैं तो आप 40 माला का ही संकल्प लें।
जाप पूर्ण होने पर तत्काल अपने आसन से न उठे। कम से कम 10 मिनट के बाद ही आसन से उठें। जाप समाप्त करने पर, संपूर्ण करने पर, उठने पर तत्काल पानी न पिएं। इससे आपकी ऊर्जा का क्षरण होता है। साधना काल में या फिर एक साधक का जो नियम संयम हो, उसमें ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है, साधना का आधार माना जाता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो किसी भी स्तर से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तंत्र कहता है कि साधना को गोपनीय रखना चाहिए। जैसे कोई भी स्त्री, महिला अपने जननांगों को, यौनांगों को गुप्त रखती हैं, छिपा कर रखती हैं, सुरक्षित रखती हैं, उससे भी ज़्यादा गोपनीय और सुरक्षित अपनी साधना को रखना चाहिए। साधना को जितना गोपनीय और छुपा करके करेंगे उतना जल्दी सफलता प्राप्त होने की और अग्रसर होते जाएंगे। साधना काल में आपका जो आहार हो यानी भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। तेल मसालेदार चटपटर चीज़ों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। आपके वाणी व्यवहार विचार से किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, तकलीफ न पहुंचे, यह महत्वपूर्ण है। आप साधना काल या व्यक्तिगत जीवन में पूर्णतः सत्यनिष्ठ हो, यह परम आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं है तो या तो आपको सफलता प्राप्त होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा या तो असफलता ही हाथ लगेगी, क्योंकि सत्यनिष्ठता साधना में परम आवश्यक होता है। लोगों से स्पर्श होने से बचे, लोगों को स्पर्श न करें, जितना हो सके लोगों से दूरी बना के रखें, क्योंकि हमारे वलय के द्वारा हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो ऊर्जा होती है, वह सांसारिक व्यक्तियों के वलय में मिल जाती है, जिससे हमें अशुद्धता प्राप्त होती है, उन्हें शुद्धता प्राप्त होती है। इसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी अपने प्रीवियस वीडियो में प्रकाशित किया है। आप मेरे चैनल पर विजिट करके वलय से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक साधक के लिए अति महत्वपूर्ण है। साधना काल में या एक साधक को कभी भी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। जितना हो सके लोगों का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त करें, लेकिन कभी भी किसी को आशीर्वाद न दें। अगर कोई प्रणाम कहता है तो उत्तर में आप प्रणाम कर सकते हैं, यह अनिवार्यता होती है। साधना काल में जहां तक हो सके यम नियम का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। साधना काल में किसी भी व्यक्ति का समस्या का समाधान करने के चक्कर में न पड़े। कोई भी समस्या, जब तक आपका मार्गदर्शक या गुरु आपको ऐसा करने की अनुमति न दे, इजाज़त न दे, तब तक आपको सिद्धता प्राप्त होने के बावजूद भी किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या को समाधान करने का संकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक मार्गदर्शक समझ सकता है कि आपका युगबल कहाँ तक समर्थ हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं
तो उस समस्या से आप स्वयं ग्रसित हो सकते हैं या वह समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। कि प्रकृति के कर्मों के विधान के अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों को भोगता है। यदि आप उन कर्मों को मार्गदर्शक या गुरु के इजाजत या अनुमति के बिना समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे तो वह कर्म स्वयं आपको भोगने पड़ेंगे। उससे कहाँ तक आपको नुकसान हो सकता है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आपकी साधना रुक सकती है, साधना में अवरोध आ सकते हैं, तमाम प्रकार की चीजें। और अपने गुरु या मार्गदर्शक के प्रति पूर्णतः समर्पित रहें, यह परम आवश्यक है। साधना काल में मंत्र का उच्चारण जो होता है शुद्ध होना चाहिए, लयबद्ध तरीके से होना चाहिए। मंत्र गुरु के द्वारा